अगर सोया हो तो लोग माताएं पीट पाट के जगाने लगती हैं, ये नियम नहीं, ये नियम नहीं, इससे धर्म नष्ट होता। अगर शत्रु का बालक हो तो बालक से भी दुश्मनी नहीं निभानी चाहिए। बच्चे ने क्या बिगाड़ा? स्त्रियों पर हाथ उठाने के लिए धर्मशास्त्र ने मना किया है, नारी जाति पर। पहलवानी घर की औरतों पे नहीं दिखाई जाती है। पहलवानी दिखानी चले जाओ जम्मू कश्मीर आतंकवादियों के पास, वहां पहलवानी दिखाओ, वीरता दिखाओ। तो जो स्त्री पर हाथ उठाता है, प्रहार करता है, उसका धर्म नष्ट होता है। प्रपन्नम, जो आपके शरण में रहता है, कितनी भी दुश्मनी किया है, पर अगर वो शरण में आ गया, क्षमा मांग लिया, तो दुश्मनी भुला देनी चाहिए, उससे बदला लेनी नहीं चाहिए। जो असावधान हो, ऐसे दुश्मन पर भी प्रहार न करे। जो डरा हुआ हो, भयभीत हो, और फिर आप उसके प्राण हर लो, मार डालो, उससे बदला ले लो, ये धर्मशास्त्र की आज्ञा नहीं। तो यानी नारी जाति पर हाथ नहीं उठाना चाहिए, अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो पहला प्रश्न तो ये पूतना भगवान के सामने नारी जाति की है, और भगवान इसका प्राण कैसे हरेंगे? ना भगवान के पास कोई अस्त्र शस्त्र भी नहीं है, नन्हे से बालक हैं 6 दिन के। तो भगवान के सामने पूतना प्रश्न चिन्ह है। और देखे तो रामावतार में भगवान ने जब दुष्टों के संहार का उद्घाटन किया, तो वहां भी सबसे पहले नारी जाति पर ही प्रहार किया था। वहां ताड़का आई थी। पहली बार भगवान राम जी ने किसी पर बाण चलाया तो वह ताड़का थी। एक ही बाण प्राण हर लीना। विश्वामित्र जी के कहने पर राजा दशरथ जी ने कहा था कि राम, आज से विश्वामित्र तुम्हारे राजा भी हैं, तुम्हारे गुरुदेव भी हैं, तुम्हारे माता पिता भी हैं। इनकी अवज्ञा कभी मत करना। अगर विश्वामित्र की अवज्ञा करोगे तो गुरुद्रोह का पाप लगेगा, तुम्हें पितृद्रोह का पाप लगेगा, मातृद्रोह का पाप लगेगा, और राजद्रोह का पाप लगेगा। इसलिए इनकी आज्ञा का पालन करना। विश्वामित्र जी ने आज्ञा दे दिया, राम ये ताड़का है, यही आतंक मचा रखी है, हम ऋषियों पे जुल्म उठा रही है, राम इसका अंत कर डालो, उद्धार कर डालो। तो राम जी जैसे ही आज्ञा पाए वैसे तुरंत बाण अनुसंधान कर लिया, धनुष पे रख भी लिए। लक्ष्मण जी कान में बोल रहे राम जी के, भैया तो क्या ये नारी जाति की औरत है, धर्मनष्ट हो जाएगा भैया, ये शास्त्र की आज्ञा नहीं है। आप बाण उठा रहे हो, इस पे कैसे चला सकते हैं, ये नारी जाति की। तो वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि राम जी लक्ष्मण जी के कान में कहते हैं, गुरुदेव ने आदेश दिया है तो मैं बाण चलाऊंगा, मारूंगा थोड़े ना। बाण तो चलाऊंगा पर निशाना नहीं लगाऊंगा। गुरुदेव की आज्ञा का पालन भी हो जाएगा और पूतना भी वो ताड़का भी बच जाएगी। अंतर्यामी विश्वामित्र जी जान गए। विश्वामित्र जी सामने आकर बोले, राम ये मत देखो कि ये नारी जाति की है, ये देखो कि हजारों ऋषियों के खून से लथपथ इसके हाथ हैं, हजारों ऋषियों के मांस भक्षण करके ये टहल रही है। अगर इसका वध न करोगे राम
समर्थवान होकर के तुम इसका वध न करोगे तो आज तक जो इसने पाप करी वो तो करी, अब आगे जितने ऋषियों का वध करेगी उसके जिम्मेवार राम तुम हो जाओ। इसलिए रही बात पाप पुण्य की, कदाचित तो पाप होगा नहीं, पाप तो दूसरे को पीड़ा देने से पाप होता। परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम, परोपकार ही पुण्य है और दूसरे को पीड़ा देना ही पाप है। तुम तो जगत कल्याण के लिए ये बाण चला रहे हो, इस ताड़का का उद्धार कर रहे हो, पाप भला कैसे हो सकता है? कदाचित अगर फिर भी पाप का तुम्हें भय है तो वो पाप मैं स्वीकार करूंगा, वो विश्वामित्र को पाप लगेगा, तुम्हें तुम मुक्त हो इससे, क्योंकि तुम स्वच्छंद इस पर बाण नहीं चला रहे हो, हमारी आज्ञा से चला रहे हो। अरे भाई, कोई अधिकारी अगर गोली चलाने की आज्ञा दे देता है तो फंसता कौन है? मुकदमा किस पे चलाई जाती है? पुलिस पे कि अधिकारी पर? अधिकारी पर ना। तो राम जी ने विचार किया कि अगर मैं ताड़का का वध नहीं करता हूं, मेरी तो मजबूरी है, मारना तो पड़ेगा। कि अगर नहीं मारता हूं तो पिताजी ने कहा था कि राम, इनकी अवज्ञा मत करना, ये मात्र एक महात्मा नहीं है विश्वामित्र, हमारे गुरुदेव हैं, गुरु अवज्ञा हो जाएगी यानी गुरुद्रोह का पाप हो जाएगा। और विश्वामित्र के रूप में हमारे पिताजी भी आदेश दे रहे हैं, ये राजा का नेतृत्व कर रहे हैं, इसलिए राजद्रोह का पाप लगेगा दो। और पिताजी ने कहा था कि विश्वामित्र जी में पुत्र अपने पिता को, अपने माता को भी देखना। तो फिर पिता की अवज्ञा हो जाएगी, राजा की अवज्ञा हो जाएगी, गुरु की अवज्ञा हो जाएगी, मां की अवज्ञा हो जाएगी, तो चार चार धर्मात्माओं की अवज्ञा होगी। तो राम जी ने बाण चला दिया। चार के अपराधी बनने से अच्छा है कि हम, अगर अपराध तो है नहीं फिर भी कदाचित अपराध है, तो एक का अपराधी बनना उचित है, न कि चार का। एक तरफ एक गाय, चार गाय बंधी हो और एक तरफ एक कुतिया बंधी हो, भी पागल हो गई हो, और कोई मजबूर कर दे कि या तो एक गाय का वध कर डाल, चार गाय का वध कर डालो, या फिर एक पागल कुतिया को गोली मारो, तो समझदार जो होगा वो चार गाय की हत्या तो नहीं करेगा, वो एक कुतिया पे ही गोली चलाएगा। तो राम जी ने भी सोचा कि ताड़का भी तो कुतिया ही है, पगला गई है, निपटा देता हूं, चार गाय के वध क्यों करेंगे। तो राम जी ने ताड़का का उद्धार किया, उद्घाटन ताड़का से किया था राम जी ने। कृष्णावतार में भी यहां एक नारी जाति की पूतना आकर खड़ी हो गई। भगवान जान गए कि यहां भी उद्घाटन इन्हीं से होने,